ऐसी कौन सी शक्ति थी ब्रूस ली के पास जो आज लोगों को पता चल गई तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। दोस्तों, ब्रूस ली ने उस वक्त कुछ ऐसी तकनीकों को दिखाया था जिसे कैमरे ने कैद कर लिया, अन्यथा कोई विश्वास नहीं करता। तकनीक नंबर 1, वर्ल्ड्स मोस्ट स्पीडी पंच। ब्रूस ली को जाना जाता था कि उनकी गति, जिस तरीके से वह अपने पंच डिलीवर किया करते थे, जिस गति से वह किया करते थे, जिस ताकत से वह किया करते थे, वह अपने आप में बेहद खतरनाक माना जाता था। दोस्तों, ब्रूस ली जिस पंचिंग बैग के ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे वह आम पाए जाने वाले पंचिंग बैग से ज्यादा कड़ा, ज्यादा हार्ड हुआ करता था। फिर भी वह महज चंद पंच से उस पंचिंग बैग में छेद कर दिया करते थे। सन 1976 में कैमरे के सामने एक मार्शल आर्ट एक्सिबिशन हो रहा था। वहां ब्रूस ली का सामना हुआ विक्टर मूर से। विक्टर मूर अमेरिकी मूल के एक कराटे विशेषज्ञ थे जिनके पास में 10th डिग्री का ब्लैक बेल्ट था और 4 बार विश्व कराटे चैंपियन रह चुके थे। उन्हें लगा कि वह ब्रूस ली के पंच को बड़े आराम से रोक लेंगे और ब्रूस ली की शक्ति और उनकी गति और उनकी टेक्निक के बारे में बताया जाता है। वह सिर्फ मीडिया हाइप है। कैमरे के सामने उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन दोस्तों 2 बार ट्राई किया, दोनों बार करीब तक नहीं पहुंच पाए ब्रूस ली के पंचम के। ब्रूस ली ने तेजी से वार किया, उन्हें सिर्फ रोकना था और विक्टर मोर एक भी बार और रोक तक नहीं पाए। ब्रूस ली के पंच को समझ लीजिए कितनी तेज गति थी जो 4 टाइम्स कराटे वर्ल्ड चैंपियन को बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। उनका पंच तकनीक नंबर 2, ब्लाइंड फोल्ड कॉम्बैट। उसी एग्जीबिशन के दौरान फुटेज एक ऐसी भी आई जिसमें ब्रूस ली ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे और वह लड़ रहे थे और उन्होंने 2 नहीं 3 बार मल्टीपल टाइम अपने अपोनेंट को जमीन पर गिरा दिया। आंखों में पट्टी बंधी होने के बावजूद यह तभी संभव है जब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बल्कि आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो। आपको मालूम हो कि स्पेस में, 3D स्पेस में आपका हैंड कहां है, आपका पैर कहां है, आपका टॉरस कहां है, आपका धड़ कहां है, आपका सर कहां है, आपको कैसे बैलेंस बनाना, आपका अपोनेंट कहां है, वह कहां से मारेगा और उसके पंच की हवा का रुख एक हल्का सा होगा। उन्हें हर चीज की जानकारी थी। उन्होंने अपने टेक्टाइल सेंसेशन, अपने प्रॉपर सेक्शन को इतना ट्रिम किया था कि वह महज हल्की सी भनक से ही दुश्मन की गतिविधि को न सिर्फ भांप लेते थे बल्कि उसे कैसे डिफेंड करना है और कैसे तुरंत अटैक डिलीवर करना है यह भी उन्हें मालूम था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया था और यह भी क्या मेरे फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था। आंखों में पट्टी बांधकर एकदम लड़ना। तकनीक नंबर 3, वीडियो फुटेज में एक और ऐसे फुटेज है जो दर्शाती है कि ब्रूस ली ने अपनी क्षमताओं को कितना ज्यादा विकसित कर लिया था। उन्होंने नान चाकू नाम के एक हथियार को इस कदर उसमें पारंगतता हासिल कर ली थी कि वह टेबल टेनिस तक उससे खेल सकते थे। देखिए, नान चाकू जिसे पकड़ा जाता है उसकी स्टिक्स कितनी पतली होती है और टेबल टेनिस का बैट कितना चौड़ा होता है। वो महज एक पतली सी पट्टी से टेबल टेनिस की बॉल को न सिर्फ हिट कर पा रहे थे बल्कि 2-2 अपोनेंट को सामने रखकर उन्हें हरा भी पा रहे थे। इतनी बेहतरीन दक्षता, इतनी बेहतरीन कला आज की तारीख में किसी के अंदर मिलना अपने आप में बेहद मुश्किल है। एक दुर्लभ टैलेंट थे ब्रूस ली। ब्रूस ली की इंटेंस ट्रेनिंग रिजीम। ब्रूस ली जानते थे कि उन्हें अपनी शक्तियों को हर दिन एकदम ज्यादा शार्प और शार्प बनाते चलना है। जैसा कि हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, उन्होंने 2 नाम के एक मिक्स मार्शल आर्ट को खुद ही डेवलप किया था। ऐसा पैशनेट, ऐसा जुनूनी फाइटर जिसने अपनी खुद की युद्ध कला 32 वर्ष की उम्र में बना ली हो। सोचिए जरा वह कितनी टफ ट्रेनिंग करता होगा। ब्रूस ली अपनी ट्रेनिंग को एकदम सीरियसली लिया करते थे और नॉर्मल ट्रेनिंग इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा टफ, कहीं ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते थे और बेहतर रिवर्स डेली और लॉन्ग आवर्स वाली ट्रेनिंग किया करते थे। उनका सबसे खतरनाक टेक्निक 1 इंच पंच जो आज तक लोग ट्राई करते हैं, आपने कई सारे रील और शॉर्ट्स में देखा होगा। लोग एकदम करीब से पंच करते हैं, 1 इंच की दूरी से वार करते हैं और असर नजर आता है। ये टेक्निक दरअसल ब्रूस ली ने ही फेमस की थी। एक एग्जीबिशन के दौरान एक वीडियो फुटेज मौजूद है जिसमें 1 इन पंच का डेमोन्स्ट्रेशन ब्रूस ली करते नजर आते हैं। सोचिए दोस्तों, वो अपने हाथ को पीछे भी नहीं ले जाते, सिर्फ 1 इंच की दूरी से वार करते हैं और उसके झटके से ऑपरेट की सामने वाला कई फीट दूर जाकर गिरता है। इसी का एक एडवांस फॉर्म उन्होंने बनाया था, 6 इंच पंच, और उसके वार से दुश्मन और कई फीट दूर जाकर गिरता था। दोस्तों,
ये 1 इंच पंच और 6 इंच पंच है। ये क्लोज कॉम्बैट की सिचुएशन में जब रिएक्शन टाइम बेहद कम मिले, रिकॉल करना हो, हाथ को पीछे उसकी नीड को खत्म कर देता है। बेहद कम दूरी से भी दुश्मन के शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाना है, ये ब्रूस ली ने दुनिया को दिखाया था 1 इंच पंच और 6 इंच पंच के डेमोन्स्ट्रेशन से, जो कैमरे में कैद हो गया था। अगली तकनीक दुनिया को दिखाई थी ब्रूस ली ने 2 फिंगर पुशअप। यूं तो आजकल आप कई सारे रील शॉट्स में देख पा रहे होंगे, कई सारे फिटनेस ऐसे हैं जो 2 फिंगर पुशअप करते हैं, लेकिन 2 फिंगर पुशअप जिस तरीके से ब्रूस ली किया करते थे वो इसके रचयिता माने जाते हैं। 2 उंगलियों पर अपने पूरे शरीर का भार डाल देना, अपने पूरे अपर बॉडी का भार डाल देना और उसी पर वजन केंद्रित करना और पुशअप मारना अपने आप में कला है। आज की तारीख में जो लोग लंबे समय तक ऐसा कर दें, उनके शरीर में डीफॉर्मेट आ जाएगी, विकलांगता आ जाएगी, फ्रैक्चर हो सकती है। उनकी उंगलियां था, लेकिन ब्रूस ली जिस एफर्ट के साथ किया करते थे वो देखते ही बनता था, और ये भी कैमरे में कैद हो चुका है। दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु एकदम संदेहास्पद स्थिति परिस्थितियों में हुई थी। कई कंट्रोवर्सी थ्योरी में बताया गया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। कई कंट्रोवर्सी थ्योरी में बताया जाता है कि अत्यधिक रिवर्स एक्सरसाइज करने की वजह से और बहुत ज्यादा टेंशन में रहने की वजह से, नींद पूरी नहीं हो पाने की वजह से, किसी तनाव की वजह से उन्हें हृदयाघात हो गया था। बताया ये भी जाता है, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी बताती हैं कि आखिरी दिनों में ब्रूस ली कुछ ज्यादा ही परेशान रहा करते थे। वो अपने तकिए के नीचे घातक हथियार रखकर सोया करते थे। ये कहा जाता है, अब ये जान पाना बेहद मुश्किल है कि ब्रूस ली का देहांत हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन हाँ, जिस दिन ब्रूस ली ने दुनिया को छोड़ा उस दिन दुनिया ने सबसे महान मार्शल आर्ट्स को खो दिया। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, शेयर करना न भूलिएगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।